चलो आज का टॉपिक अपना स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इन सी। अब स्ट्रक्चर से पहले जो प्री रिक्वायरमेंट है आपको बता दिया क्या क्या है। आपको एरे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको वेरिएबल्स क्लियर थे, उसके बाद आपने एरेज क्लियर किए, फंक्शंस आपका आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको पता है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे आप स्ट्रक्चर समझ पाओगे, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं। तो आज स्ट्रक्चर आपको अगर पूछूं कि हमने वेरिएबल से एरे क्यों आए, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है ना। अब इसका भी एक क्या था कि ओनली सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल सिंगल टाइप होगा ना, सिमिलर टाइप होना चाहिए ना। एरे की साइज कुछ भी हो लेकिन टाइप तो सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। अब मल्टीपल टाइप्स को कैसे मैनेज करोगे, तो आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, हाँ, मल्टीपल एरेस, है ना। अब इसके बाद हमने ये समझा कि डेटा टाइप क्या है। भाई इससे पहले हमने समझा, इससे वेरिएबल से पहले डेटा टाइप समझा था कि एक टाइप का डेटा, टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ डेटा क्या है, ये पहले से ही आपने देखा है कि ये फंडामेंटल टाइप्स है, पहले से ही अवेलेबल है, जिसको हम बिल्ट इन कह सकते हैं। नाउ ये हमारे लिए बिल्ट इन है। क्या हमारे लिए ऐसा कुछ भी हो सकता है कि हमारा भाई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे बिल्ट इन फंक्शन से फिर हमने क्या किए, यूजर डिफाइंड फंक्शन सीखे, खुद के डिफाइन किया ना फंक्शन। ऐसे ही बिल्ट इन डेटा टाइप है जो हम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ऐसा भी कहा जा सकता है शॉर्ट में। अभी हम ये करेंगे कैसे, तो इसके लिए थोड़ा सा थियरी भी देख लेते हैं, ऑनलाइन कोई थियरी ये ले लेते हैं। देखो ये वेबसाइट से है, प्रोग्राम इससे, स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। Structure is a collection of variables can be of different type used as a single name। आ गया, क्या आ गया, variables collection of a variable can be of different type। अब हमने यहाँ पे क्या बोला था, array is a collection of variable of similar type, है ना। so यहाँ structure क्या है, is a collection of variables can be of different type under a single name। अब ये नाम क्या होगा, ये आपका नाम होगा, खुद जो नाम हम डिफाइन करेंगे, यूजर डिफाइंड नेम हो जाएगा ना हमारा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट, काइंड ऑफ थिंग। हम अपनी चॉइस का नाम देंगे, उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, बिफोर यू कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेरिएबल यू नीड टू डिफाइन इट्स डेटा टाइप। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर राइट स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड। अब इसका ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, ऐसा लिखूँ, ये सिंटैक्स है, ठीक है। अब ये एक स्ट्रक्चर होगा। अब स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, जैसे कोई भी हम एक यहाँ पे बोल सकते हैं माई स्ट्रक्चर, नाम क्या दे रहा हूँ, माई स्ट्रक्चर। अब माई स्ट्रक्चर में होगा क्या, डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर माई आईडी, ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर का मेंबर, ठीक है। इंटीजर क्या है, इस स्ट्रक्चर का डेटा टाइप, राइट। अब देखो कैरेक्टर माई नेम, है ना। और क्या हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, जैसे इंटीजर माई एज, और भी तो कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना, जितने भी हो। तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल राइट इनसाइड अ स्ट्रक्चर विद अ सिंगल नेम डिफाइंड बाय मी, ये नाम दे दिया मैंने। तो इस तरह का ये सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो हमारे डेटा टाइप है राइट वो आ सकते हैं। तो जनरली ये क्या हुआ, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, राइट, इट्स अ स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप अंडर अ सिंगल नेम। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट डेटा टाइप विथ माय सिंगल नेम, है ना, राइट, इस तरह से। अब ये एग्जांपल दे दिया, स्ट्रक्चर है, एक पर्सन, उसका नाम है, उसका CIT नंबर है, उसका सैलरी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने क्या बोला ये। तो here a derived type structure person is defined। derived type का मतलब यूजर डिफाइंड, एक फंडामेंटल था जो हमने बताया, यूजर डिफाइंड का मतलब derived type। तो स्ट्रक्चर का क्या हुआ, derived डेटा टाइप बोल सकते हैं इसको, derived डेटा टाइप, ओके, derived डेटा टाइप, राइट। नाउ यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ दिस टाइप। अब जैसे ये हमने बनाया है,
अब अगर हम इंटीजर मेन में आते हैं तो हम कैसे करते हैं, इंटीजर एक्स करते हैं ना। तो अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसका भी वेरिएबल बना सकते हो, जैसे माई स्ट्रक्चर एम, इसके आगे लिख दिया स्ट्रक्ट, ठीक है। ऐसे देखो, हियर अ डिराइव्ड टाइप क्रिएट अ स्ट्रक्चर व्हेन अ स्ट्रक्चर टाइप इज डिक्लेयर्ड नो स्टोरेज और मेमोरी इज अलोकेटेड, उस समय कोई मेमोरी नहीं मिलती है, ठीक है। टू अलोकेट मेमोरी ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर टाइप ऑफ वर्क विद इट वी नीड टू क्रिएट वेरिएबल्स। जब तक आप इसको नहीं बनाओगे तब तक वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिली। ये भले आपने बना लिया और ये इसका वेरिएबल नहीं बनाया तो कंप्यूटर में इसको मेमोरी अलोकेट नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो स्ट्रक्ट पर्सन P1 P2 P20, कैसे भी, जैसे मैंने किया M1 M2 या M50, एरे भी बना सकता हूँ ना। लाइक इंटीजर x है, y है, z50 है, दोनों में फ़र्क क्या है, कुछ फ़र्क है, सिमिलर है ना, खाली इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाया है। नहीं, इसमें अलग अलग टाइप का हो सकता है। नहीं, डिक्लेरेशन कैसे बोल रहा हूँ, डिक्लेरेशन सिमिलर ही है ना। जैसे हम यूजर पहले से अपने फंडामेंटल टाइप का कर रहे हैं वैसे ही हम यहाँ खुद का डिराइव टाइप का कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशन में कोई फ़र्क है ही नहीं। तो खुद का हमने एक डेटा टाइप जैसा बनाया, राइट। अब क्या क्या अलग तरीके हैं, देखो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है जहाँ डिक्लेयर कर रहे हो उसके आगे ही आप नाम दे दो, ये इस तरह से किया ना एक तरह से। एक और तरीका है जहाँ आपने डिक्लेयर किया इसके बाहर ही आप लिख दो ये, राइट, M1 M2 M50। तो ये क्या हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर डिक्लेयर डिफाइन हो गया, दोनों हो गए, और साथ में यहाँ वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गए, साथ में यहाँ वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गए। आपको फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने यहाँ पे दे दिया और ये देखो इसके बाद सेमीकोलन दे दिया। ये सिंटेक्स भूलना नहीं है, सिंटेक्स यही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का नाम दे दिया, डेटा टाइप मेंबर दे दिया, सेमीकोलन सेपरेट किया, क्लॉज से सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। इस तरह से मेन के अंदर भी लिख सकते हैं, मेन के पहले भी लिख सकते हैं। मेन के अंदर लोकल हो जाएगा, मेन के बाहर ग्लोबल हो जाएगा। In both classes, two variable person1 person2 and array variable of p having 20 elements have structure person are created। बराबर। अब टेक्निकली ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो सपोज मैंने इसको ऐसे रखा और ये हटा दिया, ठीक है। अब ये हटा दिया, अब देखो एक्स वाई तो जब तुम पता चल रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, मुझे पता चल रहा है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना x इज इक्वल टू 50, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब मैं ऐसे कैसे लिखूँ, M1 इज इक्वल टू क्या, M1 तो एक अकेला M1 तो है ही नहीं, क्योंकि M1 के अंदर तो तीन चीज़ें और दिख रही है यहाँ से मुझे। M1 एक तरह से वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर तीन चीज़ें और है, ठीक है। ये फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझो। हाँ, ये तो मैंने आपको डेटा टाइप बताया, इंटीजर लिखा है, तो तीन प्रॉपर्टी और है, तीन इसके अंदर वेरिएबल्स और है, राइट। इसके तीन मेंबर है ना, मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3, ठीक है। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो M1 नहीं लगाएंगे, इस M1 इज इक्वल टू कन्फ्यूजन आएगा, तो M1 के बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। जैसे ही डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, देखो ये क्या आ रहा है, इन एज, तो यहाँ माई एज इज इक्वल टू, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 20, M1 डॉट, फिर क्या है, माई ID इज इक्वल टू 1। आप सीक्वेंस रखना चाहो सीक्वेंस रख सकते हो, आगे पीछे करना चाहो तो आगे पीछे कर। अब माई नेम तो आप ऐसे कर नहीं सकते, इज इक्वल टू माई नेम, राइट, ऐसे तो कर नहीं सकते, जैसे जॉन दे दिया, तो ये हमने तो देखा ही नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, strcpy फंक्शन लेंगे, ठीक है, माई नेम कॉमा ये ऐसे। अब strcpy फंक्शन क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को डायरेक्टली असाइन नहीं किया जा सकता, इसके लिए स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, इसके लिए आता है आपका स्ट्रिंग डॉट एच से, ठीक है। इस तरह से आप इसको असाइन कर सकते हो। अब ये क्या किया हमने, वैल्यू असाइन किया, नेम को डायरेक्टली लिखा स्ट्रिंग है ना, नहीं कर सकते, स्ट्रिंग का करने के लिए strcpy फंक्शन चाहिए। देखो ध्यान से, अभी यहाँ क्या दिया है, ये देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड टू एक्सेसिंग द मेंबर। वन डॉट मेंबर ऑपरेटर, जो अभी हमने देखा। सेकंड एरो, एरो इज वर्किंग थ्रू विद ओनली पॉइंटर, जो पॉइंटर हमने डिस्कस नहीं किया, राइट। देखो पॉइंटर अभी बाकी है समझना, तो एक एरो पॉइंट इससे हो सकता है, एक डॉट से। सपोज यू वांट टू एक्सेस अ सैलरी ऑफ अ person2, तो person2 डॉट सैलरी, जैसे अभी हमने क्या किया, M1 डॉट माई ID, राइट, काइंड ऑफ थिंग, इस तरह से। अब ये एग्जाम्पल ऑफ, देखो ये एग्जाम्पल दिया है,
यहाँ पे इस एग्जाम्पल को कॉपी करके समझते हैं। देखो ये कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया, न्यू फाइल में पेस्ट कर देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ डिस्टेंस का एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। फिर क्या किया, इसमें इंटीजर फीट में दिया, फ्लोट इंच ये दो दे दिए, राइट। अब डिस्टेंस का एक ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और तीसरा सम ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या किया है, मेन में फर्स्ट डिस्टेंस इनपुट किया। अब इनपुट कैसे कर रहे हैं, फीट, फीट का देखो डिस्टेंस डॉट फीट लगाया, बाकी वही रूल है ना, परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर है ना। देखो फिर इंच का परसेंटेज एफ लगाया, देखो डिस्टेंस 1 डॉट इंच, तो सेकंड डिस्टेंस अब इसके बाद इनपुट कर रहे हैं हम, ये सेकंड डिस्टेंस इनपुट हो रहा है फीट, और फिर देखो इंच। अब ये जो चीज़ हो गई ये किस में आ गया। अब टेक्निकली अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ इस तरह से, एक्सेल में जाते हैं, डिस्टेंस क्या है, फीट क्या है, इंच क्या है, बिल्कुल आसान है, समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर किया गया फीट, और यहाँ डिक्लेयर किया इंचेस, ओके इंच। तो इसके बाद में यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, तो ये टेबल जैसा लग रहा है तुम्हें, है ना। तो टेक्निकली आप टेबल ही बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, टेबल ही। जैसे मैंने क्या बनाया, इधर मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया, क्या बताया, ये माय पर्सन, ये माय स्ट्रक्चर बनाया नाम, तो ये इसका हेडिंग है डिस्टेंस, ठीक है। मैंने क्या दिया था, हेडिंग माय स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या बनाया, माय आईडी, ठीक है, माय नेम और माय एज, राइट। हमने ये ऐसे किया। उसके बाद में मैंने क्या दिया नीचे, M1 M2, M1 M2, फिर M of 0, ऐसे डॉट 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 करके M of 49 तक। तो देखो ये क्या हो गए, ये टेक्निकली देखा जाए तो रो एक है, हेडिंग हो गई, कॉलम के हेडर हो गए ना, ठीक है। ये हमारे एक हेडिंग हो गई, और ये हमारे साइड में जो है रोज हो गए। तो माय आईडी में जैसे लिखा 1, राइट, नेम लिख दिया कुछ भी, राइट, जॉन 20, राइट 2, ठीक है, जानवी जैसे 21, फिर कुछ भी, ऐसे ही डिस्टेंस 1 है। तो ये क्या हो रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो टेबल ही बना रहा है। तो ये टेबल की हेडिंग है, ठीक है, टेबल के हेडर्स हैं, और ये टेबल का नाम है ना। तो स्ट्रक्चर भी इस तरह से ही टेक्निकल हम बना रहे हैं, जिसका डेटा टाइप अलग अलग है। देखो अलग अलग टाइप है ना इसमें, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे सैलरी कर दिया कुछ भी, राइट, या फिर वेट कर दिया, हाइट कर दिया, जैसे 5.6, 5.6, 5.4 समथिंग, पॉइंट वाला वैल्यू। तो ये इसका टाइप हुआ ना, ये इसका टाइप हुआ, ये इसका टाइप हुआ, इसका टाइप हुआ, इस तरह से। तो इधर फीट का हम इनपुट कर रहे हैं कुछ भी, राइट। सपोज हमने बोला कि भाई 5 फीट 6 इंच, ठीक है, और यहाँ पे 6 फीट 8 इंच। तो सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 14। 14 का मतलब होता है भाई 1 फुट तो हो गया, तो 2 इंच आएगा, एक कैरी होगा, और यहाँ पे 6 से 12 फुट 2 इंच हो जाएगा, सम होगा इस तरह से। लेट अस सी, चेक करते हैं क्या लिखा है। अभी देखो ये इनपुट आएंगे, अभी हम टेस्ट कर लेते हैं इसका। अब ध्यान से देखो, सम डॉट फीट इज इक्वल टू डिस्टेंस डॉट फीट एंड डिस्टेंस इंच डॉट इंच। अब ये क्या लिखा है, अगर इंच 12 से ज़्यादा है या 12 है तो सम बढ़ा दो फीट उसका, और इंच में से सम 12 माइनस कर दो, सम ऑफ डिस्टेंस आ गया, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, ठीक है, जैसे भी एग्जांपल कैसे दिखाया, वही चीज़ आप देख कर रन करके देखते हैं इसमें काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको हम सेव कर रहे हैं, डिस्टेंस स्ट्रक्ट डॉट सी, ठीक है, रन करते हैं। देखो कोई एरर नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ डेटा डाला 5 फीट 6 इंच और 6 फीट 8 इंच, देखो 12 फीट 2 इंच, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया 12 और 2 वही। अब ये क्या किया, इसको लॉजिक लगा के कन्वर्ट किया। अब आप देखो यही प्रोग्राम आप कर सकते हो, बिना स्ट्रक्चर के भी तो कर ही सकते हो। 2 अलग अलग एरे बना के कर सकते हो, 4 अलग अलग वेरिएबल बना के कर सकते हो। तो इजी क्या हुआ कि मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, जो जो मेरी रिलेटेड प्रॉपर्टी है मैंने इसके अंदर डिक्लेयर कर दी, और सिंपली इसके ही मैंने एक तरह से वेरिएबल बना दिए,
राइट, पहला पार्ट समझ में आया, राइट। देखो अभी यहाँ पे क्या चीज़ है, एक चीज़ है टाइप डेफ। अब ये क्या करता है, ये डेटा टाइप को दूसरा टाइप देता है, राइट। यानी सिंपली एक वर्ड है जिसको हम एक ऑल्टरनेट नेम देंगे, राइट। देखो क्या दिया है, वी यूज द कीवर्ड टाइप डेफ टू क्रिएट एन एलियास नेम ऑफ आवर डेटा टाइप। इट इज कॉमनली यूज विद स्ट्रक्चर टू सिंप्लीफाई द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। जैसे यहाँ दिया है, देखो स्ट्रक्चर डिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रक्ट डिस्टेंस दे दिया, ये दे दिया, अब स्ट्रक्ट डिस्टेंस देना पड़ता है इधर d1 d2। अब इसकी जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे टाइप डेफ कीवर्ड लगा दिया, ठीक है, टाइप डेफ लगा दिया, स्ट्रक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ डिस्टेंसेस दे दिया। अब ये देखो क्या है, डिस्टेंसेस करके लिख रहे हैं, पहले क्या लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, अब उसकी जगह पे डिस्टेंसेस लिख दिया। अब इसको टाइप डेफ को समझना है तो एक और तरीके से समझाता हूँ। टाइप डेफ देखो कैसे है, ये एक एग्जांपल दिखा दिया। अब टाइप डेफ का एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, व्हाट इज टाइप डेफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम include stdio.h करते हैं। अब टाइप डेफ यहाँ जैसे फ्लोट है, ठीक है, तो फ्लोट को मैं यहाँ लिखता हूँ अमाउंट, ये लिखता हूँ फ्लोट फीस, ठीक है, सेव, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करूँ, आउटपुट कुछ नहीं है, कोई एरर भी नहीं है। अब इसकी जगह पे अगर मैं लिखूँ अमाउंट फीस तो क्या होगा, देखो कोई एरर नहीं, वही आउटपुट, ठीक है। अमाउंट फीस इज इक्वल टू 1000, ठीक है, प्रिंट एफ %.2f/n फीस, ये क्या है, 1000 आ गया, क्योंकि मैंने फ्लोट तो लिखा नहीं, अमाउंट लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस फ्लोट को एक अलियास यानी अल्टरनेट नेम दे दिया, राइट। अगर मैं चाहे फ्लोट लिखूं या अमाउंट लिखूं, बात एक ही है, समझे। तो ये क्या हुआ, डेटा टाइप को बोल दिया कि इस फ्लोट लिखूं या अमाउंट लिखूं, बात एक ही है, ये फ्लोट ही है। ये डेटा टाइप को दूसरा नाम देने का, एलियास नेम का मतलब ये हुआ टाइप डेफ। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे टाइप डेफ, ठीक है। अब ये किया और ये हटा दिया, और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेम फॉर माय डेटा टाइप। जो मैं ऐसे टाइप नीचे स्ट्रक्ट लिख रहा था ना, अब यहाँ लिख दिया डिस्टेंसेस। अब यहाँ पे क्या लिखो, डिस्टेंसेस, फिर आप वेरिएबल के नाम लिखो, जैसे डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 और सम। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, ऐसे किया, अच्छा इस तरह से, या दूसरा तरीका, टाइप डेफ तो अंदर लगेगा ना, कहीं भी देखो टाइप डेफ स्ट्रक्ट डिस्टेंसेस, देखो ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, राइट। ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर मैंने यहाँ कर दिया टाइप डेफ और रन टाइम इधर ही लिख दिया डिस्टेंसेस, तो मैंने क्या कर दिया, इसका नाम असाइन कर दिया कि दैट विल बी नाउ नोन एज अ डिस्टेंसेस स्ट्रक्चर। ओके, तो यूं करेंगे तो एक ही लाइन में फटाफट हो जाता है, ऐसे करेंगे तो 2 लाइन में करना पड़ेगा। तो असाइनिंग है माय टाइप ऑफ डेटा टाइप, देखो डेराइव डेटा टाइप हो गया ना। जैसे अभी हम पहले स्ट्रक्ट लिख रहे थे, इंटीजर x लिख रहे हैं, उसकी जगह डिस्टेंसेस लिख रहे हैं, डिस्टेंस। अब ऐसे लिखेंगे पर्सन p, p1 p2, पर्सन का भी हो सकता है ना, किसी का भी स्ट्रक्चर बन सकता है ना। अगर टाइप डेफ नहीं लगा तो डिस्टेंस की जगह हमको टाइप डेफ नहीं लगाओगे तो आपसे थोड़ा स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, यू हैव टू यूज स्ट्रक्ट अगेन एंड अगेन ना। उसकी जगह आप देखो ऐसा लिखो, ओके, या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, तो इसको टाइप डेफ कर दो, बात खत्म। ओके, क्लियर हुआ। देखो अब यहाँ नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, पहले जितना क्लियर हुआ ना, तो स्ट्रक्चर के अंदर यू कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर, राइट, लाइक दिस। देखो कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने, यहाँ नाम दे दिया, अब एक दिया इमेजिनरी और एक दिया रियल। अब नंबर, स्ट्रक्चर एक नंबर बना रहे हैं, अब नंबर के अंदर ये कॉम्प्लेक्स का वेरिएबल डिक्लेयर करें, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स COMP, ठीक है, और यहाँ दे दिया इंटीजर्स। अब नंबर के अंदर 2 चीजें आ गई, नंबर 1 और नंबर 2,
ठीक है। तो अब नंबर 1 के अंदर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स भी है, तो नंबर 1 डॉट comp डॉट img इमेजिनरी डबल डॉट आएगा। यू वांट टू सेट इमेजिनरी नंबर 2 वेरिएबल 11, तो यू नंबर 2 डॉट comp डॉट img इमेजिनरी इज इक्वल टू 11, है ना, डबल डॉट आया ना जैसे मैंने कहा। ऐसे ही रियल का कर रहे हैं तो अगेन नंबर 1 डॉट comp डॉट रियल इज इक्वल टू डबल एक्सेस करना पड़ेगा। समझ में आया बात? ये एग्जांपल इन सीधा सीधा एक्सप्लेन किया है। अब वाई स्ट्रक्ट इन सी, सपोज यू वांट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, लाइक उसका नाम, सिटीजनशिप, नंबर, सैलरी, यू कैन क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं ना। अब उसकी जगह पे हम क्या करें कि स्ट्रक्चर को एक पर्सन से ज़्यादा, नाउ यू नीड अ क्रिएट वेरिएबल फॉर ईच इन्फॉर्मेशन लाइक नेम 1, सिटी नंबर 1, सैलरी 1, नेम 2, सिटी 2, सैलरी 2, नेम 3, तो आप बोलोगे एरे बना लें, एरे भी बना सकते हैं। अब बेटर इट वुड बी हैव अ कलेक्शन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन अंडर अ सिंगल नेम। हम इतने सारे एरे बनाए, क्यों ना हम एक स्ट्रक्चर ही बनाए और स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का एरे बनाए, है ना। तो मैंने क्या बोला, सिंपली कोडिंग जो कर रहे हो आप पुराने तरीके से भी कर सकते हो, इसमें नहीं है कि आपको नहीं होगा, होगा, बट लेंदी कोड हो जाएगा, इजी अप्रोच नहीं हो जाएगा, होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। लेकिन ये थोड़ा कंसेप्चुअल लॉजिक समझ गए तो लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया, ये था समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर, राइट। अभी थोड़ा सा इसके बाद एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें कोई सवाल है तो बोलो। नहीं ना, ठीक है।